दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ हम फिर से सेकेंड यूनिट का प्रैक्टिस सेट जो कि शिक्षण अधिगम की समझ KVS PRT पेडागोजी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? तो इसका राइट आंसर है बी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। दूसरा, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और क्या होना बहुत जरूरी है? ए है गतिशील लचीला, बी है संरचित अन्वय, तीसरी है सहानुभूति पारदर्शी, डी है यांत्रिक व्यवहारवादी। तो इसका राइट आंसर है ये गतिशील लचीला। तीसरा है, लेव वाइगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, बी संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, सी संज्ञानात्मक भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, डी संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। चौथा है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? ए है जेरोम ब्रूनर, बी है डेविड ऑस्वेल, सी है रॉबर्ट एम गैने, डी है लेव वाइगोस्की। तो इसका राइट आंसर है डी, लेव वाइगोस्की। कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? ऑप्शन ए, अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, बी अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, सी अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, डी अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सिक्स्थ, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? ए है ज्ञानेंद्रिय अवस्था मतलब समेतिकामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, बी है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, डी औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक 11 से या उससे अधिक। तो इसका राइट आंसर है डी, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक 11 वर्ष या उससे अधिक। सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है बी, लेव वाइगोत्स्की। 8वां, एक वाइगोत्स्कियन कक्षा कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो व्यस्त है। ए पारस्परिक अध्यापन, बी सहयोगिक अधिगम, सी पाठ, डी अंतर्वाक। इसका राइट आंसर है ए, पारस्परिक अध्यापन। 9, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? ए संतुलन, बी अनुकूलन, सी परिपक्वता, डी सामाजिक प्रसारण। तो इसका राइट आंसर है सी, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बच्चे का अपने आप से बात करना। ऑप्शन ए, उनके अहम केंद्रवाद का द्योतक है, बी उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है, सी उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है, डी गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। इसका राइट आंसर है बी, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, पहला, दूसरा और तीसरा, मानचित्र, भाषा और स्कीमा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक औजार, बी है सांस्कृतिक ढंग या प्रकार, सी है सांस्कृतिक सूचक, डी है सांस्कृतिक व्युत्पन्न। इसका राइट आंसर है डी, सांस्कृतिक व्युत्पन्न। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? ए है सहयोगात्मक संवाद, बी है अनुकरण द्वारा सीखना, सी है प्रतिवर्ती सोच, डी है प्रतिपादक अधिगम। का राइट आंसर है सहयोगात्मक संवाद। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है आत्मसातीकरण, बी है समायोजन, सी है केंद्रीयता, डी है संरक्षणता। इसका राइट आंसर है ए, आत्मसातीकरण। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। ए है मनोगतिशील, बी है मनोलैंगिक, सी है सामाजिक सांस्कृतिक, डी है व्यवहारात्मक। इसका राइट आंसर है ए, मनोगतिशील।
सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है? ऑप्शन ए, सीखने सिखाने से पहले, के दौरान, के बाद का मूल्यांकन। दूसरा है स्वमूल्यांकन। तीसरा है औपचारिक व अनौपचारिक पद्धतियों का प्रयोग। चौथा है विद्यार्थियों व शैक्षणिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर है डी, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें चारों सही हैं। 17, सीखने के लिए आकलन। इसका राइट ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। बी, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। सी, ग्रेड्स को पूरी तरह महत्व देने पर बल देता है। डी, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन की गतिविधि है। तो इसका राइट आंसर है ए, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सीखने के आकलन के अनुदेशन के बीच के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ए, का अंतर। बी, का भिन्नता। सी, के लिए संबंधों। डी, के लिए अंतर। तो सी, इसका राइट आंसर है सी, के लिए संबंधों। सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु प्रयुक्त है? ऑप्शन ए, सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं। बी, बच्चों के संप्रत्य बुद्धि की नियमित प्रलेखीकरण। सी, मानकीकृत परीक्षण। डी, केवल प्रत्यास्मरण और पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, बच्चों के संप्रत्य बुद्धि को नियमित प्रलेखीकरण। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? पहला है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। दूसरा है शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। तीसरा है बच्चों का समय समय पर परीक्षण एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। चौथा है शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो इसका राइट आंसर है ए, पहला, दूसरा और चौथा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। बी, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। सी है छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। डी है छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। इसका राइट आंसर है बी, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22, किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए ए, अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे के कार्य को विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना चाहिए। किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ ना दोनों प्रश्न चाहिए। डी, बच्चों की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा परखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, क्लासरूम कक्षा कक्ष में अनुशासन समस्याओं को रोकने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के व्यवहार की कड़ी निगरानी। बी है नियम और कार्यप्रणालियाँ स्थापित करना। सी है क्लासरूम में प्रेरणाजनक वातावरण सृजित करना। तो इसका राइट आंसर है सी, क्लासरूम में प्रेरणाजनक वातावरण सृजित करना। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, क्लासरूम में विद्यार्थियों को नियमित दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ज़्यादा उपयोगी है? ऑप्शन ए है संभावित उपद्रवियों को कक्षा से बाहर कर देना। बी है गैर वाचिक इशारों का उपयोग। सी है ध्यान न देना और आगे बढ़ना। डी है पुरस्कार के तौर पर सांकेतिक सुदृढ़कर्ता को देना। तो इसका राइट आंसर है डी, पुरस्कार के तौर पर सांकेतिक सुदृढ़कर्ताओं को देना। तो इसी के साथ हमने सेकेंड यूनिट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है यूनिट वाइज। ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ, एक नई यूनिट के साथ प्रैक्टिस सेट कर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।